पटना जंक्शन बिहार का हृदय स्थल, जहां दिन रात यात्रियों की चहल पहल रहती है। ट्रेन के हॉर्न, कुलियों की आवाजें और चाय वालों की पुकारें हर वक्त गूंजती रहती हैं। लेकिन इन सब के बीच स्टेशन के एक कोने में एक ऐसा शख्स लेटा रहता था जिसे सबने पागल का नाम दे दिया था। उसके बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। उसकी पहचान थी उसके अंग्रेजी के शब्द। वह जो भी बोलता धारा प्रवाह अंग्रेजी में होता, लेकिन उसकी बातें उलझी हुई और कभी कभी बेहद जटिल होती। स्टेशन पर रहने वाले कई लोग उसे उठाने की कोशिश करते, लेकिन उसके अंग्रेजी में चिल्लाने से घबरा जाते। पुलिस भी उससे परेशान हो चुकी थी। यह कहानी एक सर्द सुबह शुरू होती है। ठंडी हवा में लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए अपनी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 के कोने में वही पागल कंबल ओढ़े सो रहा था। तभी एक यात्री जो पहली बार पटना आया था उसकी तरफ बढ़ा। उसने उसे जगाने की कोशिश की और कहा, भाई उठो, यहां जगह चाहिए। पागल ने अचानक आंखें खोलीं और गुस्से में अंग्रेजी में चिल्लाने लगा, डोंट यू डेयर टच मी, डू यू इवन नो हु आई एम, लीव मी अलोन। वह आदमी चौंक गया। आसपास खड़े लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, अरे इसे मत छेड़ो, यह तो हमेशा ऐसा ही करता है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल रमेश ने इस तमाशे को देखा। उसने सोचा कि आज इस पागल से बात करके कुछ समझने की कोशिश करनी चाहिए। रमेश उसके पास गया और सख्ती से बोला, कौन हो तुम, यहां क्यों पड़े रहते हो? पागल ने रमेश की तरफ देखा और गंभीर स्वर में अंग्रेजी में कहा, ऑफिसर, डू यू हैव द अथॉरिटी टू क्वेश्चन मी? डू यू नो व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज अबाउट द फ्रीडम ऑफ अ मैन? रमेश उसकी धारा प्रवाह अंग्रेजी सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने इंस्पेक्टर को बुलाने का फैसला किया। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर शेखर वहां पहुंचे। शेखर ने उससे धैर्यपूर्वक बात करने की कोशिश की। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों रहते हो? पागल ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंखें भर आईं और उसने कहा, आई वॉज अ प्रोफेसर, once a professor of English literature. My name is Dr. Raghunandan, but life has its own ways of punishing us. लोगों ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। शेखर ने उसे चाय का कप दिया और कहा, आराम से बताओ, हमें जानना है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। डॉक्टर रघुनंदन ने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि वह कभी पटना यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य का प्रोफेसर था। उसकी गिनती देश के बेहतरीन शिक्षकों में होती थी। उसने कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था और विदेशों में लेक्चर भी दिए थे। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसकी पत्नी और बेटी एक सड़क दुर्घटना में मारी गईं। वह घटना उसके लिए भयंकर सदमे जैसी थी। वह खुद को दोषी मानता था क्योंकि दुर्घटना के वक्त वह गाड़ी चला रहा था। उसने अपने परिवार को खो दिया और धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिति भी। अपने गम से टूटकर उसने नौकरी छोड़ दी और अकेले रहने लगा। धीरे धीरे उसके पास जमा पूंजी खत्म हो गई। वह बेघर हो गया और आखिरकार पटना स्टेशन उसका ठिकाना बन गया। लोगों ने उसे पागल समझ लिया, लेकिन वह पागल नहीं था। वह अपने दर्द को छिपाने के लिए इन ऊल जुलूल बातों का सहारा लेता था। इंस्पेक्टर शेखर ने तय किया कि डॉक्टर रघुनंदन की मदद की जानी चाहिए। उन्होंने स्थानीय एनजीओ से संपर्क किया और डॉक्टर रघुनंदन को मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजने का इंतजाम किया। वहां उनकी काउंसलिंग शुरू हुई। धीरे धीरे डॉक्टर रघुनंदन की स्थिति में सुधार होने लगा। उन्होंने फिर से किताबें पढ़नी शुरू की। 1 साल के भीतर वह एक छोटे से स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी सिखाने लगे। उनके जीवन में नई रोशनी आई। डॉक्टर रघुनंदन ने अपनी खोई हुई पहचान को फिर से हासिल किया। पटना स्टेशन पर जो पागल समझा जाता था, वह अब समाज का एक आदर्श बन चुका था। उन्होंने अपने अनुभवों पर आधारित एक किताब भी लिखी जिसका नाम था शैटर्ड लाइव्स एंड सेकंड चांसेस। यह कहानी सिखाती है कि हर व्यक्ति की कहानी के पीछे एक वजह होती है। हमें केवल देखने और समझने की जरूरत है। जिंदगी में चाहे कितने भी अंधेरे हों, इंसान की हिम्मत और सही मदद से नई शुरुआत हो सकती है।